हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमबीसी का चैट ऐप, जहाँ से पे कि आप चैट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते होंगे व्हाट्सअप हो गया कि अभी इंस्टेंटली यहाँ से मैसेज भेजे वहाँ डिलीवर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर वेबसाइट वगैरह पे यूज करते हैं तो लाइव चैट का ऑप्शन होता है, तो वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है आज ये सीखने जा रहे हैं ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे एमबीसी के साथ में है, तो एप्लीकेशन का भी आप डेमो देख रहे हैं कि मैं आपको सेम एप्लीकेशन दोनों अलग अलग विंडो पे ओपन कर रखा हूँ। एक है हमारा गूगल क्रोम नॉर्मल और दूसरा है गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड पे। ठीक है, दोनों पे यूआरएल सेम है, क्योंकि सेम ही यूआरएल पे अगर मैं एक जगह पे पे यूजर वन ले रहा हूँ और दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो उस पे मैं यूजर टू ले रहा हूँ। अब यहाँ से जो दूसरा विंडोज है यूजर वन कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे यहाँ से, तो ये यूजर टू और यूजर वन दोनों के पास लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पे होता है या और भी कोई पे हम अगर चैट वगैरह यूज करते हैं कस्टमर केयर या सपोर्ट में, तो वो काम करता है इस तरीके से। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हेलो एमबीसी चैट ऐप, सेंड बटन पे क्लिक किया। आप देखिएगा सेम टाइम पे यूजर वन के विंडो पे भी लिखा हुआ है कि यूजर वन ने ये लिखा है और यूजर टू के पास जो विंडो ओपन है उसने भी यही है। मैं यूजर टू पे लिखता हूँ हेलो यूजर वन और सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये अब देखिए क्लिक करते ही ये दोनों विंडो पे आ गया है, यूजर टू वन के विंडो पे भी और यूजर टू के विंडो पे। फिर यूजर वन के विंडो से मैं कुछ भी रिप्लाई करूँगा, सॉरी, अब मैंने यूजर टू लिखा, हाई यूजर टू, तो यूजर वन ने हाई लिखा है यूजर टू के पास, तो आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके का एप्लीकेशन अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ये बेसिक से बता रहा हूँ। तो जिसको भी अपना कैरियर स्टार्ट करना है डॉट नेट पे, तो इसके लिए कुछ भी आपको बस थोड़ा बहुत HTML समझ में आना चाहिए, वो भी नहीं भी आएगा तो भी हम कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो विजुअल स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट करने पे यहाँ पे अब हमें जो करना है वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सबसे नीचे का ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च करना है एमबीसी। एमबीसी का जो हमारा फर्स्ट आएगा, ठीक है, सी शार्प के साथ में आपको नीचे लिखा हुआ है ये सेलेक्ट करना है, नीचे एफ शार्प है। ठीक है, तो हमें एमबीसी का मॉडल व्यू कंट्रोलर का फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें लिखना है चैट ऐप, एमबीसी चैट ऐप। एमबीसी चैट ऐप बना रहे हैं, तो एमबीसी चैट ऐप पे अब हमें नाम लिखना है एप्लीकेशन का और यहाँ पे आपको लोकेशन पाथ दिख जाएगा इसके नीचे। ठीक है, और इसके नीचे आपको कौन सा फोल्डर बनेगा वो है और ये उसका सॉल्यूशन का नाम है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्लिक करने पे हमारे पास आया था कि कौन सा लाइब्रेरी, तो मैं 8.0 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर 8.0 आपके पास है तो 8.0 से पे आप काम कर सकते हैं, या उससे नया है तो आप अभी 9 भी आ गया तो आप 9 पे भी काम कर सकते हैं डॉट नेट का। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और ये आपका एप्लीकेशन खुल गया। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, न्यूगेट पैकेज पे जाएंगे, यहाँ से मैनेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर
हमारे यहाँ पे NuGet पैकेज मैनेजर का सॉल्यूशन पे ओपन हो गया। यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ ब्राउज पे हमें लिखना है ब्राउज पे हमने लिखा सिग्नल आर बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो कि चैट एप्लीकेशन सिग्नल आर को यूज करके ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर सिग्नल आर सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ये आप इंस्टॉल कीजिएगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे हैं वो सब एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा जब तक ये डाउनलोड होके इंटरनली इंस्टॉल पे क्लिक करते ही प्रोसेस होना शुरू हो गया। ये कौन कौन से जो फाइल्स है वो सपोर्ट फाइल्स है, तो मैं इसे कर देता हूँ अलाउ। हो गया ओके, और यहाँ पे आई एग्री। आई एग्री होते ही यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब आप इंस्टॉल्ड में हमें दिख जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ये हमारा मेन इंस्टॉल्ड हुआ है, बाकी इसके सपोर्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और अब यहाँ पे हमें एक क्लास ऐड करना है चैट हब का, तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ इस क्लास का चैट हब, RTHUB चैट हब ने दे दिया। मैं स्लो कर रहा हूँ ताकि आप भी साथ के साथ ये बनाते जाइए, तो वीडियो देखते जाइए और बनाते जाइए जिससे कि आपका जल्दी काम होगा। अब यहाँ पे हमें नेम स्पेस ऐड करना है। नेम स्पेस में यूज करते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट प्रेस करते ही आपका आ जाएगा ASP.NET कोर के बाद जो हमें यूज करना है वो सिग्नल आर यूज करना है, और एक हम यहाँ पे लेंगे टास्क, जिससे कि हमारा जो थ्रेडिंग है कि इंस्टेंटली एक जगह से मैसेज आए दूसरी जगह पे डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थ्रेडिंग का। ठीक है, थ्रेडिंग ये बेसिकली एवरी टास्क के लिए ओपन रहता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों वे में काम करता है। तो यहाँ पे दोनों नेम स्पेस ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे हब इनहेरिट करना होगा जो कि हमारा सिग्नल आर का एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हब मैंने इनहेरिट कर लिया है, वो कॉलन प्रेस करते ही ये हमारा क्लास एक हो जाता है, और इस क्लास का जो रेफरेंस है वो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक टास्क जनरेट करूँगा जो कि मैसेज सेंड और रिसीव करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको पब्लिक टास्क। साथ के साथ आप भी बनाते जाइए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो साथ के साथ कोडिंग कीजिए। पब्लिक एसएनकेस टास्क, और यहाँ पे सेंड मैसेज का एक मैंने फंक्शन बना लिया टास्क का। यहाँ पे 2 पैरामीटर जाएगा, सॉरी, स्ट्रिंग यूज़र नेम यूज़र और हमारा ये मैसेज। ये यूज़र बेसिकली किस यूज़र ने मैसेज भेजा है वो, और दूसरा क्या मैसेज भेज रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने मैसेज भेजा है तो दूसरे यूज़र को डिस्प्ले भी हो उसी टाइम पे,
तो उसके लिए अवेट फंक्शन है कि ये जब तक अवेट करेगा कि क्लाइंट जो है ये सारे जितने भी हमारे लॉगिन होंगे उन सबको ये सेंड कर देगा। क्लाइंट्स ऑल सेंड। सेंड मैसेज, और ये बेसिकली यूज़र, मतलब किस यूज़र ने भेजा है वो, और प्लस क्या मैसेज भेजे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है चैट हब पे हमें बस इतना ही कोड लिखना है। और अब ये लिखने के बाद हमें जाना है program.cs पे। program.cs पे हमें चैट हब को इंजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जो भी हमने क्लास बनाया है चैट हब को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। और फर्स्ट हमें ऐड करना होगा बिल्डर पे सर्विसेज को, जो कि हमारा बिल्डर डॉट सर्विसेज लिखेंगे। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिग्नल आर ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलन। ये हमारा हो गया सिग्नल आर का सर्विसेज इंजेक्ट हो गया हमारा program.cs में, ताकि हमारा जब भी एप्लीकेशन रन करे तो यहाँ से हमारा सिग्नल आर एक्टिव हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है इसे नहीं चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है ऐप का जो है वो मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। बिल्डर्स के अंदर जो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो ऐप डॉट रन से पहले हमें एक अपना लिखना है कमांड, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन जो हमने चैट ऐप को इंजेक्ट किया है वो भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे कोशिश कीजिएगा कि ऐप डॉट रन से पहले लिखें। यहाँ पे चैट हब का जो हमने क्लास डाला है उसे पास किया है जो पैरामीटर, और हमने चैट हब जो भी वहाँ से मैसेज होगा उसको डिकोड करके हमारे पास लिस्ट में भेज देगा। ठीक है, तो चैट हब हमने एक यूआरएल बना दिया है उसके लिए, जिस पे कि चैट हब जो भी हमारे रूट के बाद चैट हब पे है वो यहाँ पे हिट करे, और इसके हिट के कारण से हमारे पास वो मैसेज आएगा हब के थ्रू। ठीक है, और अब हमें यहाँ से कंट्रोलर पे चेक करना है। कंट्रोलर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं यहाँ से हमारे पास होम कंट्रोलर आ जाएगा। होम कंट्रोलर के बाद हमें जाना है व्यू में। व्यू के अंदर होम के अंदर इंडेक्स पेज पे जाना है। इंडेक्स पेज पे जो भी डिफ़ॉल्ट कोड है उसे मैं रिमूव कर दिया हूँ। और अब यहाँ पे लिख देते हैं MVC चैट है, जो कि हमारा टाइटल में दिखेगा चैट ऐप। और अब यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन डालना है। तो बूटस्ट्रैप के लिए मैं बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट पे बूटस्ट्रैप पर चले गए, नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको इंक्लूड बाय CDN। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करते ही ये लिंक कॉपी हो गया। इसके कॉपी पे जो आइकन सा बना हुआ है इस पर क्लिक करते ही कॉपीड हो गया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये लिंक कॉपी होके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे
मैं एक कंटेनर यूज कर लूँगा, कंटेनर के थ्रू डिव कंटेनर के ये कंटेनर क्लास यूज करूँगा। क्लास में कंटेनर और यूआई डिज़ाइन करते हैं। चलिए आप साथ के साथ कोड करते जाइए, मैं स्लो ही कोड करूँगा, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का ओपन सोर्स है, तो आप बूटस्ट्रैप का एक ये कोड करने के बाद आप इसके क्लासेस का वर्क और वो सारा चीज़ किस तरीके से काम करता है, कौन से क्लासेस का क्या मतलब है, ये आपको खुद से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर ये सारा चीज़ यहाँ पे बताने लगूँगा तो ये वीडियो हो सकता है 2 से 3 घंटा या 4 घंटे का हो जाए। तो आप एज इट इज़ जिस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ आप ये कोड करते जाइए, आपको आउटपुट दिख जाएगा एग्जैक्टली। अगर कुछ भी एरर या मैसेज कुछ भी होता है तो आप उसे खुद भी डिबग कर सकते हैं। अगर फिर भी डिबगिंग में कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्यूशन भी दूँ इसका। वैसे ये आपको मैं लाइव ही सारा चीज़ करके दिखा रहा हूँ, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोड के थ्रू चले तो, ठीक है। स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से वीडियो देखते जाइए। और अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ, यूएल लिस्ट, जहाँ पे कि जो भी यूज़र मैसेज भेजेगा तो ये यूएल में ऐड होता जाए। लिस्ट टाइप का क्लास एक यूज कर रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। और इसे मार्जिन बॉटम देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट में लेंगे एक यूज़र का नाम, तो div क्लास ये यूज़र, इसका मैं आईडी ले लेता हूँ, यूज़र txt, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट टाइप का ये जाएगा। और ये दूसरा जो मैं ले रहा हूँ इनपुट टाइप का,
ये बेसिकली हमारा जो होगा मैसेज के लिए, ठीक है। तो इसका मैं आईडी दे देता हूँ मैसेज txt, क्लास यही सेम रहेगा। और ये प्लेस होल्डर मैं इसमें लिख देता हूँ, ये प्लेस होल्डर हमारा मैसेज के लिए होगा। तो इसमें प्लेस होल्डर में आपको मैसेज दिखेगा। मैसेज आ गया। और अब इसके बाद जो है एक लेंगे बटन, ठीक है। बटन बेसिकली जो हमारा सेंड का बटन होगा, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मैसेज सेंड करने के लिए यूज में होगा, ठीक है। तो इसको बटन टाइप का लेते हैं, इनपुट सबमिट टाइप का नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका आईडी देता हूँ सेंड ptn, क्लास यूज कर लेते हैं btn। btn प्राइमरी, तो ये हमारा क्लास यूज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो होगा सेंड। अब जो है हमें यहाँ पे सिग्नल आर का जो है CDN यूज करना होगा, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने पे जो माइक्रोसॉफ्ट सिग्नल आर का CDN आएगा, तो मैं यहाँ पे 7.0.5 का यूज कर रहा हूँ। सो वर्जन कंट्रोल से आप पहले उसे चेंज कर लेते हैं और चेंज करते हैं पहले यहाँ पे 7.5, वेर इज या हेर इज। सो फर्स्टली 7.0.5 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे CDN आ गया, तो CDN मैं मिनी वाला ही कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको जो लिंक का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। सो आप इस पर क्लिक कीजिए, कॉपीड हो गया कोड हमारा। और अब हमें चलना है अपने कोडिंग वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में पेस्ट कर लेंगे जो वहाँ से कोड कॉपी हुआ था लिंक का। और अब इसके नीचे हमें स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। इस स्क्रिप्ट के कोड पे से ही हमारा सारा काम होगा। फर्स्टली हमें यूज़र नेम और जो उसका मैसेज है उसको एक वेरिएबल में डालेंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। कोड साथ में करते जाइए, मैं इसके साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट यूजर। सॉरी, पहले हमें यूज करते हैं कनेक्शन को। ये पहले कॉन्स्ट कनेक्शन का बना रहे हैं। सिग्नल आ रहा है।
अब यहाँ पे कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्शन को कैच करते हैं और ट्राई कैच जरूर डालते हैं। अभी हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो गया, जिससे कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा और जो भी हमारा डेटा वैल्यू है उसको इंस्टेंट मतलब इन्वॉक करता जाएगा। एक यूज़र ने सेंड बटन पे क्लिक किया तो दूसरे पे उसको सेंड कर देगा। तो फर्स्टली अब हमें सेंड बटन के लिए कोड लिखना है। तो आइए यहाँ पे पहले सेंड BTN को यूज करते हैं। बी कैपिटल मैंने रखा है BTN में, इसलिए मैं बी कैपिटल वहाँ पे डाला हूँ। और ऊपर आप देख सकते हैं ID में ACND और बी कैपिटल है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको भी, अगर आपने स्मॉल रखा है तो यहाँ पे स्मॉल रखिएगा, अगर आप कैपिटल रखे हैं तो कैपिटल रखिएगा। ठीक है, बेसिकली ID पे है। इसी तरीके से हमें इसके जो डॉक्यूमेंट डॉट बटन होते हैं, इस बटन के थ्रू ही हमें यूज़र का नाम और जो भी मैसेज में लिखा हुआ होगा वो, इन दोनों का वैल्यू आगे सेंड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड के साथ ऐड बटन इवेंट लिस्नर करेंगे, जो कि हमारा इवेंट लिस्नर होगा क्लिक का। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा और इस क्लिक के बिहाफ पे एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर, document dot get element by ID,
इस कनेक्शन को फिर जो भी वैल्यू आएगा हमारा इन्वोक करेंगे यूजर और मैसेज दोनों को। इनबॉक्स सेंड मैसेज का जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया है ये उसके लिए काम करेगा। यूजर मैसेज कुछ अगर एरर आता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगा लिया है और एरर को कंसोल में प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं एरर आएगा तो इस एरर के साथ वो मैसेज कंसोल में प्रिंट करेगा कंसोल डॉट एरर में, नहीं तो बिल्कुल सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज डिलीवर कर देगा। अब हमें यहाँ पे जो है यूज करेंगे आईडी के बिहाफ पे मैसेज गेट करेंगे और उसके वैल्यू को क्लियर कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा सेंड हो गया है। तो मैसेज का जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैसेज सेंड करने के बाद क्लियर भी करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पुराना मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता रहेगा। अब हमें अपने कनेक्शन पे जो भी मैसेज रिसीव होगा जब जैसे ही एक्टिव होगा तो उस एक्टिव को हमें कैप्चर करना है और जितने भी यूजर्स ब्राउज़र को यूआरएल को ओपन कर रखे होंगे उन सभी के पास वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब यहाँ पे यूज़र जो भी मैसेज भेजेगा यूज़र जो भी उसका यूज़र था वो, ये मैं टिल्ड का साइन यूज कर रहा हूँ जो कि इस कैप के नीचे होता है शिफ्ट के साथ टिल्ड साइन।
और अब जो भी मैसेज आएगा वो हमारा लिस्ट में जाएगा। लिस्ट यूएल लिस्ट के अंदर जो एल आई हमारे लिस्ट बनेंगे वो 1 बाय 1 अपेंड होते जाएंगे। इसमें क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, लिस्ट ग्रुप आइटम। और अब ये हमारा कोड हो गया है रेडी। सो अब इसको करते हैं स्टार्ट। सो अपेंड, अपेंड में जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में जो यूज़र नेम और उसका मैसेज आएगा उसको यूज़र को डिस्प्ले कराने के लिए हम चाइल्ड में अपेंड, चाइल्ड में एल आई को अपेंड करेंगे जो कि हमारा मैसेज लिस्ट है जो यूएल में है। फर्स्ट टाइम जब भी है मैं इसे रन करूँगा तो ये हमें दो चीज़, एक तो डिफ़ॉल्ट एसएसएल इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा और उसको अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो जब भी ये ऐसा बोले तो इसको यस कर दीजिए, ठीक है, ट्रस्टेड है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि जो इसका एसएसएल है वो डिफ़ॉल्ट ओपन सोर्स में रेडी कर देता है तो इसको यस कर देते हैं। तो ये हमारा एसएसएल एक्टिव कर देगा और ये हमारा एप्लीकेशन रेडी रन हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ इसका प्रो और इस पर कुछ भी मैसेज भेज रहा हूँ। आई होप सो सक्सेसफुली ये चल जाए। वैसे जनरली मेरे साथ होता है कि ये एक बार में चलता नहीं है, अगर चल गया तो बढ़िया है। सो कुछ इसमें एरर है, आइए डिबग करते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। क्योंकि सेंड किया हूँ टेक्स्ट बॉक्स मैसेज तो क्लियर हो गया है, बट ये तो यहाँ पे जो है यूआरएल पे मैंने स्लैश नहीं दिया है ताकि ये रूट से हो जाए, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं, पहले स्टॉप किए और कुछ देख लेते, एक बार कोड पूरा चेक कर लेते हैं कि और कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। सो अभी मैं चेक करता हूँ और चैट हब तो ये ठीक कर दिया हूँ, इसमें स्लैश लगा के ये रूट के पास स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मैं यूज करता हूँ चैट हब डॉट सी एस में, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि रिसीव मैसेज मैंने डाला है
तो चैट ऐप का जो सेंड मैसेज का जो फंक्शन है उस पे मैंने नहीं डाला है, तो ये रिसीव मैसेज ही हमारा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स ऑल सेंड एसिंक्रोनस में मैंने रिसीव मैसेज नहीं डाला है, तो यहाँ पे हमें जो वहाँ पे रिसीव मैसेज था इसको एज ए स्ट्रिंग डालना होगा। अब इसे स्ट्रिंग बना लेते हैं रिसीव मैसेज का, और अब इसे एक बार रन करते हैं। दोनों जगह सेम है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर कोड में डॉट हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर कोई सेमी कॉलन छूट गया तो नहीं चलेगा ये। तो और कहीं पे तो वैसा कोई कोड नहीं लिखे हैं, तो अब एक बार इसको रन करते हैं और चलाते हैं। सो रन किए, आई होप सो ये सक्सेसफुली चल जाए। ये मैं कोशिश किया था कि आधे घंटे में हो जाए, बट ये एरर ने काफ़ी टाइम ले लिया। रन हो गया। ये हमारे गूगल क्रोम पे ओपन हो गया है। इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करते हैं। राइट क्लिक, न्यू इनकॉग्निटो, इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, अब दोनों जगह पे सेम ऐप खुल गया, सेम यूआरएल। ठीक है, एक इनकॉग्निटो पे तो एक जगह हमारा जो है एडमिन है, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू MVC चैट ऐप, तो हमारे यूजर 1 के पास भी आ गया वेलकम टू MVC चैट ऐप। सो बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो ये सक्सेसफुली चल गया अब। और अब मैं यहाँ यूजर 1 से कुछ भी मैसेज भेजता हूँ, हेलो एडमिन, देखते हैं ये रिप्लाई हो रहा है। वाह, अब मैंने दूसरे विंडो से भी मैंने सेंड किया, तो ये कॉमन दोनों पे आ गया है। तो अब ये हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, इसमें अब अगर आप ये एप्लीकेशन पूरा लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर इस एप्लीकेशन को और आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको आप डाटाबेस के साथ मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं बेसिक चैट ऐप बनाया हूँ। आप जैसे कि वेबसाइट वगैरह पे देखते होंगे कि लाइव चैट जो चलते हैं, कितने सारे सपोर्ट ऐप भी होते हैं जो कि लाइव चैट के साथ काम करता है। तो आप अगर उस तरीके का एप्लीकेशन भी डेवलप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, वो मैं आपके लिए डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक ऐप है नॉलेज पर्पस के लिए।
ओके, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सब का सॉल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द दूँ। और अगर एडवांस ऐप इसको चाहते हैं कि ये सारा जो भी चैट कर रहे हैं वो डाटाबेस में सेव हो जाए, 1 to 1 या मल्टी विंडो चार्ट, या फिर कैटेगरी वाइज चार्ट, जैसे कि हमें सपोज के लिए अलग से चैट चाहिए या सेल्स के लिए अलग से चैट करना है, तो मैं ये यहाँ पे ये भी पॉसिबल है सिग्नल आर के थ्रू। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, और आपका ऐप चला है या नहीं चला है कमेंट में कीजिए। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, ईमेल सेंड कर दीजिए, मैं आपको सोर्स कोड भी लिंक के थ्रू सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो भी कीजिएगा। और जो दोस्त नए नए अभी ASP.NET वगैरह सीखना चाह रहे हैं तो वो DM ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए अगर कोई टॉपिक वाइज ट्यूटोरियल या कुछ टॉपिक है तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक पे आपको मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन दूँ, और उसके हिसाब से आपको हेल्प मिले। क्योंकि अभी मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो सारा चैट गायब हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ये डेटाबेस में स्टोर हो जाए सारा चैट, रिफ्रेश करें तब भी वो वही आ जाए, तो उसके लिए यूज़र लॉगिन के साथ ये सेक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे कि चैट करने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ताकि आपका चैट हमेशा के लिए स्टोर रहे। आप अगर खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।